हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित उज्जाई प्राणायाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आपको 15 से 16 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर उज्जाई प्राणायाम के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उसकी विधि, लाभ, सावधानियां सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उससे पूर्व जो प्राणायाम है, प्राणायाम को हम देख लेते हैं। तो प्राणायाम का तात्पर्य आप सभी जानते होंगे। प्राणायाम का तात्पर्य है अपनी जीवनी शक्ति का विस्तार करना। आपको ध्यान रखना है कि हठ प्रदीपिका जो ये ग्रंथ है, हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं, तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही आप देखेंगे प्राणायाम का वर्णन द्वितीय उपदेश में किया गया है। ये जो ग्रंथ है 4 उपदेशों में विभाजित है। द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के बारे में चर्चा की गई है। वहां पर 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। उज्जाई प्राणायाम का वर्णन भी इसी के अंतर्गत है। तो ये हम इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। अब अगर हम उज्जाई प्राणायाम की विधि को यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे द्वितीय उपदेश के 51 नंबर के श्लोक में यहाँ पर कहा गया है, मुखम संयम्य नाड़ीभ्यामाकृष्य पवनम शनैः यथा लगधि कंठातु हृदयावधि सस्वनम। विधि के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। फिर से मैं जो श्लोक है उसे रिपीट कर देता हूं। कहा, मुखम संयम्य नाड़ीभ्यामाकृष्य पवनम शनैः यथा लगधि कंठातु हृदयावधि सस्वनम। कहने का तात्पर्य है कि मुख को बंद कर दोनों नासिका से स्वर के साथ धीरे धीरे पूरक करना है, जिससे कंठ से हृदय तक स्पर्श का अनुभव हो। आगे कहा, तत्पश्चात बाईं नासिका से रेचक करना है। ध्यान पूर्वक समझें कि यहाँ पर उज्जाई प्राणायाम की विधि किस प्रकार से बताई गई है। तो कहा कि सर्वप्रथम हमें जब इसका अभ्यास करना है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके सर्वप्रथम मुख को बंद करके हमें नासिका से स्वर के साथ धीरे धीरे पूरक करना है, अर्थात श्वास को लेना है। तो मुख को बंद करना है और नासिका से स्वर के साथ में का तात्पर्य है कि घर्षण के साथ जब हम इसका अभ्यास करें, तो जब हम श्वास लेते हैं तो उस दौरान हमें कंठ का संकुचन करना है। जब हम कंठ का संकुचन करते हुए श्वास को अंदर की ओर लेंगे तो स्वाभाविक तरीके से स्वर वहां पर निकलता है, ध्वनि वहां पर निकलनी प्रारंभ होती है। तो स्वर के साथ हमें धीरे धीरे पूरक करना है, अर्थात श्वास को लेना है। जब हम पूरक कर लेते हैं, यानी कि श्वास ले लेते हैं, तत्पश्चात कहा जिससे कंठ से हृदय तक स्पर्श का अनुभव हो। तो कहने का तात्पर्य ही है कि हमें जब श्वास लेनी है तो घर्षण के साथ हमें श्वास लेनी है। इसके पश्चात कहा, तत्पश्चात बाईं नासिका से रेचक करना है, अर्थात जितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं कुंभक का अभ्यास करना है। तत्पश्चात जिस प्रकार से हम सूर्य भेदी प्राणायाम के दौरान बाईं नासिका से श्वास का निष्कासन करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कहा, तत्पश्चात बाईं नासिका से अर्थात इड़ा नाड़ी से हमें श्वास का निष्कासन करना है, अर्थात रेचक करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि यह उज्जाई प्राणायाम की विधि ग्रंथ के अनुसार बताई गई है और व्यवहार में भी हमें इसी प्रकार से करना होता है। हम इसी प्रकार से इसका अभ्यास करते हैं। किसी भी एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से सही आंसर देना है। अब विधि तो हम जानेंगे किस प्रकार से हमें उज्जाई प्राणायाम की विधि क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके लाभ क्या है। तो ग्रंथ के अनुसार हम यहाँ पर देखें तो इसी के पश्चात 53 यानी कि 53 नंबर के श्लोक में कहा, नाड़ी जलोदरा धातु गत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्य मुज्जायाख्यम तु कुंभकम। कहने का तात्पर्य है कि जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो इसके अभ्यास के दौरान, यानी कि इस प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियों का जागरण, यानी कि जो नाड़ियां जो संकुचित हुई होती हैं उनका जागरण होता है, उनमें स्पंदन होता है। जलोदर जो समस्या होती है उसमें यह लाभकारी है तथा धातु संबंधी रोग नष्ट होते हैं। तो धातु संबंधी यानी कि जो सप्त धातु संबंधी जो रोग
किसी को अगर जो होते हैं तो उसमें यह लाभकारी है, ग्रंथ के अनुसार बताया गया है। आगे कहा कि यह थायराइड और वह गले संबंधी रोगों में भी लाभकारी है। व्यवहारिक तरीके से अगर हम देखें तो जो थायराइड की समस्या वर्तमान समय में सबको हो रही है, होती है, तो उसमें भी यह लाभकारी है। गले संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनमें भी यह जो उज्जाई प्राणायाम है काफी लाभकारी है। इसके अलावा जैसे कि नाड़ियां से संबंधित हमने देखा, या फिर जैसे ये धमनी काठिन्य हम समस्या देखते हैं उसमें भी ये लाभकारी है। मानसिक समस्याएं अगर जो होती हैं, किसी को मानसिक तनाव अगर जो है तो उसमें भी यह लाभकारी है, क्योंकि इस दौरान हमारा जो पूरा जो मस्तिष्क है इसमें वाइब्रेट होता है, पूरा इसमें कंपन होता है, तो उससे संबंधित सारी समस्याएं दूर होती हैं। हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो धमनियां हैं, या फिर जैसे कि माइग्रेन की समस्या वर्तमान समय में काफी समस्या देखी जाती है, तो उसमें भी यह काफी लाभकारी है। तो उज्जाई के लाभ ग्रंथ के अनुसार और व्यवहार में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं हमने यहाँ पर देख लिया। अगर हम इसकी सावधानियों के बारे में चर्चा करें कि इसकी सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान दें कि थायराइड अधिक बढ़ने पर या उच्च रक्तचाप की अवस्था में या तो अभ्यास न करें या फिर किसी योग शिक्षक की निगरानी में ही अभ्यास करना चाहिए। लाभ के रूप में हमने देखा कि थायराइड में यह लाभकारी है, लेकिन थायराइड अगर जो किसी का अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर यह लाभकारी नहीं होगा, फिर हमें सावधानी बरतनी होगी। उच्च रक्तचाप के लिए क्यों कहा? क्योंकि हम यहाँ पर कुंभक लगा रहे हैं, तो जो उच्च रक्तचाप वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम कुंभक नहीं देते। योग के दौरान, किसी भी योगाभ्यास के दौरान हमें उनको कुंभक नहीं कराना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि उच्च रक्तचाप के अवस्था में या तो इन अवस्थाओं में या तो किसी व्यक्ति को इसका अभ्यास न कराएं। अगर हम इसका अभ्यास करवाते भी हैं तो किसी योग शिक्षक की निगरानी में ही इसका अभ्यास होना चाहिए। तो जो उज्जाई प्राणायाम है, इसकी विधि सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया, उसके लाभ देख लिए, उसकी सावधानियां देख लिया। आशा है ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं। अगर आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों के सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से हठ प्रदीपिका में उज्जाई का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में या फिर चतुर्थ अध्याय में। तो किस अध्याय में उज्जाई प्राणायाम के बारे में चर्चा की गई है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका में उज्जाई के प्रकार हैं, 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं। तो क्या हमने यहाँ पर प्रकार के बारे में चर्चा की? अगर की तो कितने प्रकार के हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से उज्जाई के अभ्यास से रोग ठीक होते हैं, धातु संबंधी, पित्त संबंधी, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो किस प्रकार के रोगों में उज्जाई प्राणायाम लाभकारी है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में 500, 1000 प्लस, 1500 प्लस की 3 MCQ बुक दी गई हैं। आप किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार उज्जाई में ध्वनि निकालते हैं पूरक के समय, कुंभक के समय, रेचक के समय, कभी नहीं। तो सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित उज्जाई प्राणायाम के बारे में चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।